So hello students, I am Keshav Gill. So I am again with my class with chapter number 9, our skeleton system. And in this video we are going to do our exercise. Exercise first part A is pick the right answers. So there is the working of internal organs of our body is controlled by which system? अब हमारे बता के कि जो हमारी पूरी बॉडी होती है वो कंट्रोल्ड होती है किसी सिस्टम के द्वारा तो कंट्रोल होती होगी ना, तो वो कौन से सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होती है? सो ऑप्शन ए है रिप्रोडक्टिव, ऑप्शन बी है सर्कुलेटरी, ऑप्शन सी है रेस्पिरेटरी एंड ऑप्शन डी है नर्वस. तो आप ही बताओ कौन से के द्वारा होती है? इट इज कंट्रोल्ड बाय आवर नर्वस. डी ऑप्शन, डी नर्वस. नर्वस के द्वारा, नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होती है. नाउ सेकंड क्वेश्चन ऑफ ए पार्ट, सेकंड क्वेश्चन, द जॉइंट अलाउ द मैक्सिमम मूवमेंट. अब कौन सा जॉइंट ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट होने देता है? फर्स्ट बॉल एंड सॉकेट, सेकंड pivotal, and then third hinge joint, and then D is Gliddling joint. तो हमारा फर्स्ट था ball and socket, सेकंड था हमारा pivotal, थर्ड था हमारा hinge and फोर्थ था हमारा Gliddling joint. तो कौन से होते होंगे? फर्स्ट A ball and socket joints. मैंने आपको बताया था वीडियो में कि जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है वो हमारे हिप रीजन में होता है और हमारे शोल्डर रीजन में होता है. वो जैसे हमारे पूरी इसको मूव करने के लिए अलाउ करता है. ठीक है. आवर थर्ड क्वेश्चन इज, थर्ड क्वेश्चन इज मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स विद फाइबर कोड. देखो बेटा, हमने हमारे चैप्टर में पढ़ा था जो बोन्स और बोन्स एक दूसरे के साथ जॉइंट होती है वो कौन सा टिश्यू करता है? लिगामेंट. और तब बोन्स के साथ मसल जॉइंट होती है तब वो कौन सा टिश्यू करता है? वो हमें इस आंसर में बताना है. ऑप्शंस है लिगामेंट्स, लिगामेंट तो मैंने बता दिया बोन टू बोन होता है, बट ये तो बोन टू मसल है. फिर है टेंडेंस, फिर है बोन मैरो, फिर है रिब्स. बोन मैरो होता है फिलामेंट होता है जो WBCs बनाता है, और रिब्स तो पता है आपको हमारे रिब केज में होती है, तो वो कैसे? तो हमारा है टेंडेंस. हमारा ऑप्शन नंबर बी टेंडेंस. Our fourth question is, these muscles are under our control. अब these muscles are under our control मतलब पहला है, मतलब कौन सी मसल्स है इन ऑप्शंस में से जो हमारे कंट्रोल के अंदर है? पहला है A is muscles attached to alimentary canal, muscle attached to our skeleton, cardiac muscles और none of these. पहला है हमारा muscles attached, muscles that is in alimentary canal. मैंने बताया था जो alimentary canal होता है वो हमारे digestive system में होता है, तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. हम ये नहीं सोचते कि ये खाना है, जंक फूड है, ये हमारे पेट में ही रह जाए या बाहर चला जाए, तो हम ऐसा नहीं करते हैं. अब हमारा दूसरा मसल अटैच टू आवर स्केलेटन. देखो स्केलेटन के साथ मेरी हैंड की मसल जुड़ी हुई है तभी ये मूवमेंट पॉसिबल है, तो हमारा ऑप्शन है बी. हम लिख देते हैं बी, बट आई एम एक्सप्लेनिंग हाउ दैट टू और नॉट. सी है कार्डियक मसल. मैंने बताया था कार्डियक मसल जो होती है वो वॉलंटरियल की तरह दिखती है पर वर्क किसकी तरह करती है? इनवॉलंटरियल की तरह, तो ये भी रॉन्ग है. अब है नन ऑफ दिस. तो हमने तो ढूंढ लिया ना आंसर, नन ऑफ दिस कैसे होगा? सो आंसर इज मसल्स
क्वेश्चन नंबर बी है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, सो फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट है, क्या है फर्स्ट है द ह्यूमन स्केलेटन encloses and protect all the dash organs of our body. जो हमारा ह्यूमन स्केलेटन होता है वो किसको, कौन से ऑर्गन्स को वो प्रोटेक्ट करता है? एक्सटर्नल को करता है, इंटरनल को करता है, कौन से को करता है? तो हमारा आंसर होगा इंटरनल. इंटरनल ऑर्गन्स को हमारा प्रोटेक्ट करता है. नाउ अवर सेकंड is the vertebral column protects the delicate dash cord. अब मैंने बताया था डेलिकेट का मतलब क्या होता है. डेलिकेट का मतलब होता है कोई नाजुक सी चीज, जैसे हमारा दिमाग है कितना नाजुक है, हमारा हार्ट है कितना नाजुक है, ठीक है. ऐसे ही कौन सी नाजुक चीज को हमारी वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं, को प्रोटेक्ट कौन सी को करती है. मैंने बताया था आपको बैकबोन के दो और नाम होते हैं. एक तो स्पाइन. स्पाइन क्यों? क्योंकि वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है. आगे ना आंसर. और दूसरा था हमारा वर्टेब्रल कॉलम. अब इसमें ना बैकबोन दिया हुआ है ना स्पाइन दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है वर्टेब्रल कॉलम. तो वर्टेब्रल कॉलम्स का मतलब होगा अवर बैकबोन. तो किसको करती है? स्पाइनल कॉर्ड को. स्पाइनल कॉर्ड को करती है. कॉर्ड पीछे दिया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है. अब हमारा थर्ड है, और थर्ड इज द मसल्स व्हिच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल आर कॉल्ड. अब देखो बेटा, जो हमारे कंट्रोल के अंदर होती है उनको क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं, जल्दी बताओ फास्ट, क्या कहते हैं? गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन. सो नाउ ये आपका आज का क्वेश्चन होगा, ठीक है. तो अब हमारा होता है, क्या कहते हैं जल्दी बताओ. ऑप्शन, द मसल व्हिच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल आर कॉल्ड involuntary. Involuntary, I have not written the full spelling. Okay, involuntary कहते हैं उनको. अब हमारा फोर्थ है the dash are the strong tissue which hold the bones together. बताओ भाई, मैंने थोड़ी देर ही बताया था कौन सा टिश्यू होता है जो हमारी बोन के साथ बोन को जोड़ के रखता है. टेल मी. यस, इट इज नोन एज लिगामेंट. इट इज नोन एज लिगामेंट. ठीक है. अब हमारा फिफ्थ है, आई एम राइटिंग हियर फिफ्थ. फिफ्थ इज द पावरफुल dash bone bears the weight of the whole body. कौन सी? वो उसका आंसर है थाई बोन. बट हम थाई बोन को क्या कहते हैं? What we say? femur. तो हम यहाँ पे लिखेंगे थाई बोन. ओके, और इसका दूसरा नाम क्या होता है? फ्यूमर. ओके, अब वो सी पार्ट इज ए और बी हमने कर लिया है. नाउ वो सी पार्ट.
वर्टिब्रल कॉलम। क्या लिखा हुआ है? वर्टिब्रल कॉलम। सेकंड लिखा हुआ है नी। थर्ड लिखा हुआ है रिब केज। फोर्थ लिखा हुआ है स्कल। अब हमारे इस साइड लिखा हुआ है ए में हार्ट एंड लंग्स। हार्ट एंड लंग्स। बी में लिखा हुआ है स्पाइनल कॉर्ड। सी में लिखा हुआ है ब्रेन। ठीक है, एंड डी में लिखा हुआ है हिंग जॉइंट। सो अब देखो लिखा हुआ है हिंग जॉइंट। अब है वर्टिब्रल कॉलम। पहले हम मैच करते हैं किनके साथ ये मैच होता है। वर्टिब्रल कॉलम हमारा फर्स्ट है, हार्ट एंड लंग के साथ मैच करता है? नहीं। हमारा स्पाइनल कॉर्ड के साथ मैच करता है? यस। तो हमारा ये होगा फर्स्ट। अब हमारा सेकंड है नी। नी हार्ट एंड लंग्स के साथ मैच करता है? नहीं, हार्ट एंड लंग्स के साथ मैच नहीं करता है। स्पाइनल कॉर्ड तो हमारा ऑलरेडी हो ही चुका है। अब हमारा नी ब्रेन के साथ करता है, मैच करता है? नहीं। हमारा नी हिंग जॉइंट के साथ मैच करता है। क्यों? क्योंकि नी में हिंग जॉइंट पाया जाता है। ये हमारा सेकंड हो गया। रिब केज। रिब केज हार्ट एंड लंग्स के साथ मैच करता है? यस, क्योंकि रिब केज में हार्ट और लंग्स प्रोटेक्टेड होते हैं। ये हमारा थर्ड हो गया। अब स्कल। स्कल एक ही बचा, ब्रेन। ब्रेन के साथ वो मैच करता है, तो इट इज फोर्थ। ओके, नाउ देयर इज D is write short answers. The question is write short answers. अब हमारा D है write short answers. पहला है what is a joint? तो हमें बताना है a joint. So क्वेश्चन है पार्ट है D। पार्ट D का वर्ड है what is a joint? ठीक है, तो इसका आंसर होगा, इट आंसर विल बी a joint. A joint is a point
अब वो 22 बोन्स भी तो एक दूसरे के साथ जुड़ी होंगी, बट हमने पूरा चैप्टर पढ़ा जॉइंट में तो उसका नाम आया ही नहीं। क्यों? हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा कि मूवेबल जॉइंट्स के बारे में हमने पढ़ा जो हिल डुल सकते हैं, ठीक है, और उसी के बारे में हमें लिखना है, ठीक है। अब जो स्कल होता है उसमें सारी हड्डियां ऐसे फिक्स होती है ना, तो उसी की वजह से हमने उसका उसमें नहीं होता। अगर वो हिल डुल सकती तो पक्का वो इन टाइप ऑफ उसमें आती। तो हमारा पहला है, और फर्स्ट इज hinge joint, then our second is pivot joint, and then our is third is ball and socket joint। अब हमारा है फोर्थ इज ग्लाइडिंग जॉइंट या ग्लिडलिंग जॉइंट, ठीक है। तो हमारा है कौन से होते हैं, ये कितने होते हैं टोटल, ये 4 होते हैं, बॉल एंड सॉकेट, पाइवट, हिंज एंड ग्लाइडिंग। अब इनके बारे में हमने चैप्टर में पढ़ ही लिया था। नाउ मूविंग टू आवर थर्ड क्वेश्चन, डी पार्ट का थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज which part of the facial region is movable? Movable. अब how does it help us? How does it help us? अब हमारा, मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में, मतलब हमारे स्कल में 22 बोन्स होती है, ठीक है। अब एक तो हमारी फिक्स्ड होती है हमारे दिस वन पोर्शन में, ठीक है। अब हमारी 14 बोन्स इस रीजन में होती है, ठीक है। अब हमें बताना है हमारे पूरे स्कल का कौन सा पार्ट मूवेबल है। तो हम लिखेंगे इन आवर स्कल the lower jaw is movable, ठीक है। हमने पढ़ा कि जो ये वाला ये होता है ये मूवेबल होता है, इसके अलावा हम जो ये होता है इसको हिला नहीं सकते। अगर आप ऐसे कहोगे इसी का जॉइंट हिल रहा है तभी ये पूरा हिल पा रहा है, ठीक है। तो भाई हमारे हमने जान लिया कि कौन सा पार्ट होता है, लोअर जॉ मूवेबल होता है। अब हेल्प कैसे करता है, it helps us to walk, to talk, to chew, ठीक है, एंड एक्सेट्रा, और भी बहुत कामों में वो करता है, हमारी हेल्प करता है। हमें खाना खाने में, उसको चबाने में, बोलने में, बातें करने में,
इन सभी चीजों में हमारी लोअर जा मूवेबल होता है, मतलब हेल्प करता है। फोर्थ इज व्हाट इज बोन मैरो। व्हाट इज ठीक है, बोन मैरो होता क्या है? तो हम क्या लिखेंगे? बोन मैरो, बोन मैरो is a type of fluid। क्या होता है? टाइप ऑफ फ्लूइड होता है जो क्या करता है, ये देखो क्या हमने पढ़ा कि बोन मैरो एक टाइप ऑफ फ्लूइड होता है, जो टाइप ऑफ फ्लूइड कोमा that is present in hollow bones। अब मैं आपको बता दूं होलो का मतलब क्या होता है। होलो का मतलब ये नहीं होता है कि हल्की, होलो का मतलब होता है मीनिंग अंदर से खाली, ठीक है, उसको कहते हैं होलो। इन आवर होलो बोन्स। अब हमारी बॉडी की सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? हमारा थाई बोन में पाया जाता है, हमारी फ्यूमर में पाया जाता है, ठीक है, एंड दैट इज होलो बोन। वो एक होलो बोन है, ठीक है। तो ठीक है, यही था हमारा कि बोन मैरो होता क्या है। नाउ क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है is what are tendons। क्वेश्चन है what are tendons। अब हमने पढ़ा लिगामेंट क्या होते हैं। लिगामेंट जो टिश्यू होते हैं जो हमारे एक बोन के साथ दूसरी बोन को कनेक्ट करते हैं। अब भाई टेंडेंस क्या होते हैं? टेंडेंस आंसर इज टिश्यू होते हैं जो हमारी एक बोन के साथ एक मसल को जोड़ के रखते हैं, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो भाई ये क्या हो गया, इसका फायदा क्या है? तो इसका फायदा है अगर हमारी ऐसे नहीं जुड़े होंगे तो हमारी मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब हमारा है क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1
ठीक है, अब ये क्वेश्चन है हाउ आवर स्केलेटन इज यूजफुल फॉर अस। कैसे है यूजफुल कि स्केलेटन gives us, क्या देता है? पहली चीज सपोर्ट। मैंने 3 चीजें बताई थी, सपोर्ट, साइज एंड पुश। क्या देता है? सपोर्ट, it gives us support, strength, size and push chain. Okay, now there ये हमारे first question has been completed. अब our second question is what is the difference between voluntary and involuntary muscles? अब क्या है, हमें डिफरेंस बताना है किसके बीच में? वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल्स के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। ठीक है, अब देयर इज फर्स्ट है हमारा वॉलेंट्रियल। वी कैन कंट्रोल our voluntary muscles। ठीक है, और दूसरा है, अब इसका फर्स्ट है we cannot control all our involuntary muscles। Okay, then our second क्या है? These muscles are connected with our skeleton। और आप skeleton वाले क्वेश्चन में ये भी लिख सकते हो, क्योंकि ये लिख सकते हो कि when the muscles are connected with skeleton then only movement can possible। या तो वो लिखो या जो मैंने अब बताया है ये लिख सकते हो, आप दोनों आंसर्स लिख सकते हो। अब है these muscles are connected with our skeleton system। अब इसका पार्ट है these
होती है, हमारे में नहीं होती है, हमारे स्केलेटल सिस्टम के साथ कनेक्टेड होती है, ये हमारे स्केलेटल सिस्टम के साथ कनेक्टेड नहीं होती. Okay, now this is the only question you have to note down so you can. So okay, so now there is question number third. How do muscles work? ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है हाउ डू मसल्स वर्क. अब हमारा पहले तो हम इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि हाउ कैसे वर्क करती है. पहले तो हम बताएंगे कि वर्क किसकी हेल्प से करती है. When the muscles are connected with our skeleton, with our skeleton, तभी हमारे मूवमेंट पॉसिबल होती है. ठीक है, then only then they work. हमें मैं ओनली लगा रहा था, ओनली मैंने इरेज क्यों कर दिया, क्योंकि तभी मतलब तभी वर्क नहीं करती. हमारे जो इनवॉलंटरी होती है वो स्केलेटन के साथ कनेक्ट नहीं होती तब भी वर्क करती है. ठीक है, skeleton then they work and do and then they able to do movement, then they able to do movement. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि हमने बताया कि कैसे किसके द्वारा होती है. तब हमारी जो वो होती है किसके साथ कनेक्टेड होती है, हमारे क्या कहते हैं, हमारे स्केलेटल सिस्टम के साथ कनेक्टेड होती है, वो हमारी मूवमेंट प्रोड्यूस करती है. अब कैसे, now the muscles work by contrasting by tigant and relax. तब हमारी मसल्स टिगेंट एंड रिलैक्स होती है, तभी हमारी मूवमेंट पॉसिबल होती है. जैसे हमारी मसल्स तब सिकुड़ जाती हैं तभी हमारी तब जैसे अब मेरी हाथ की मसल्स सिकुड़ गई, तभी हाथ यहाँ से यहाँ आ पाया, तो मैंने यहाँ खोला तो मेरी रिलैक्स हो गई. ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा. हाउ कैन वी keep our muscles in good shape, in good
होगी वो स्ट्रॉन्ग बन पाएंगे और उनकी एक गुड शेप रहेगी। अब हमारे हैं हॉट क्वेश्चंस, थिंक एंड आंसर। फर्स्ट है, व्हाट डिसएडवांटेज वुड यू फेस इफ योर बैकबोन इज मेड अप ऑफ सिंगल जॉइंट? आपका क्या डिसएडवांटेज होगा कि अगर आपकी बोन सीधी बस एक जॉइंट से बनी हो, मतलब इतनी लंबी बैकबोन हो, क्या होगा? हम ऐसे ऐसे नहीं हो पाएंगे, ऐसे नहीं हो पाएंगे, ऐसे ऐसे नहीं हो पाएंगे, ठीक है? नॉर्मल वे में कहें तो हम नागिन डांस नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो ये हमारा डिसएडवांटेज होता है कि वी कैन नॉट एबल टू बेंड प्रॉपरली अवर बैक, ठीक है? अब सेकंड है, इमेजिन योर नेक जॉइंट टू बी अ हिंग जॉइंट, व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट वुड यू फाइंड वेरी डिफिकल्ट टू मेक? अगर हमारा जो यहाँ का मैंने बताया था आपका स्कल के साथ हमारी फर्स्ट वर्टेब्रल कॉलम जुड़ी हुई होती है और उस वर्टेब्रल कॉलम को हम कहते हैं एटलस, ठीक है? अब कैसे? अब वो जुड़ी हुई होती है, अगर मान लो वो कैसे जुड़ी हुई होती है, वो पाइवोटल जॉइंट से जुड़ी होती है। जैसे मैंने आपको बताया, पाइवोटल जॉइंट सिर्फ हमारी बॉडी में एक जगह पाया जाता है, जो होता है हमारे बैकबोन की फर्स्ट 2 वर्टिब्रास और स्कल के बीच में, ठीक है? अगर हमारे हिंग जॉइंट की से बना होता है हमारी वो क्या कहते हैं फर्स्ट और स्कल जुड़ा होता, तो क्या होता, हम बस ये मूवमेंट कर पाते, ठीक है? हम बस ये मूवमेंट कर पाते, हम ये नहीं कर पाते, हम ये नहीं कर पाते, हम ये नहीं कर पाते, ठीक है? जैसे आप सोचोगे ऐसा कैसे होगा? जो हमारा यहाँ पे हैंड होता है, एल्बो और नी में हमारी क्या होती है, हिंग जॉइंट होते हैं। एल्बो, नी, फिंगर्स, टोज में हमारी हिंग जॉइंट होते हैं। हम अपने हैंड को बस इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और किसी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते। हम ये तो हमारा सीधा पोस्चर है, ऐसे मत कहो ये हो गया फिर ये वापस भी तो हो गया, ये पहले से ही ऐसा था, ऐसा ही है। इसके इस साइड तो नहीं जा पा रहा ना। सो okay students, till here only your exercise and question answers are full completed and your full chapter is over. I will come again with another chapter.